चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है, विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसे स्वर्णपुर नाम के एक समृद्ध नगर में आर्यमान नाम का एक मूर्तिकार रहता था। आर्यमान अपनी कला में इतना निपुण था कि उसकी बनाई मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती थीं। लोग दूर दूर से उसकी कला देखने आते थे। धीरे धीरे प्रशंसा के इस शोर ने आर्यमान के भीतर अहंकार का बीज बो दिया। वह खुद को साधारण मानव से ऊपर और देवताओं के समान समझने लगा। उसने घोषणा कर दी कि उसके जैसा कलाकार न तो इस धरती पर कभी हुआ है और न ही कभी होगा। एक दिन नगर के चौराहे पर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने आर्यमान की बनाई एक सुंदर प्रतिमा को देखा और गहरी सांस लेकर कहा, कला तो अद्भुत है, लेकिन कलाकार अपनी ही कला के बोझ तले दबा जा रहा है। आर्यमान को यह बात चुभ गई। उसने क्रोध में आकर कहा, वृद्ध, आप मेरी कला का अपमान कर रहे हैं। क्या आप इससे बेहतर कुछ बना सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं कलाकार नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य बता सकता हूँ। तुम्हारी मृत्यु निकट है। अगले 7 दिनों के भीतर काल के दूत तुम्हें लेने आएंगे। क्या तुम्हारी यह कला तुम्हें काल से बचा पाएगी? साधु की बात सुनकर आर्यमान का अहंकार भय में बदल गया, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी अपनी कला पर गर्व करती थी। उसने सोचा, यदि मैं खुद को अपनी ही बनाई मूर्तियों के बीच छिपा लूं, तो यमराज के दूत मुझे पहचान नहीं पाएंगे। उसने अगले 6 दिनों तक दिन रात एक करके अपनी 10 हूबहू प्रतियां तैयार की। वे मूर्तियां इतनी सटीक थी कि उनमें और असली आर्यमान में फर्क करना नामुमकिन था। 7वें दिन जब उसे लगा कि यमदूत आने वाले हैं, उसने उन 10 मूर्तियों को एक घेरे में खड़ा किया और स्वयं 11वीं मूर्ति बनकर उनके बीच सांस रोककर खड़ा हो गया। जब यमराज के दूत आर्यमान के घर पहुँचे तो वे दंग रह गए। उनके सामने एक नहीं बल्कि 11 आर्यमान खड़े थे। सभी के चेहरे के भाव, शरीर की बनावट और यहाँ तक कि वस्त्र भी एक जैसे थे। दूतों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे असली आर्यमान को नहीं पहचान पाए। वे वापस यमराज के पास पहुँचे और पूरी बात बताई। यमराज मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सृष्टि के नियम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। जाओ और इस बार केवल एक वाक्य का प्रयोग करना। यमदूत पुनः मूर्तिकार की कार्यशाला में आए। उन्होंने एक बार फिर उन 11 मूर्तियों को देखा। दूत जानते थे कि आर्यमान यहीं कहीं है, बस वह अपनी कला के अहंकार में छिपा बैठा है। दूत ने ऊंची आवाज में कहा, अद्भुत! वास्तव में ये मूर्तियां बेमिसाल हैं। बनाने वाला निश्चित रूप से ईश्वर का अंश रहा होगा, लेकिन अफसोस इतनी सुंदरता के बावजूद इस कलाकार ने एक बहुत बड़ी त्रुटि कर दी है। एक छोटी सी गलती ने इस पूरी मेहनत को बेकार कर दिया। जैसे ही त्रुटि शब्द आर्यमान के कानों में पड़ा, उसका अहंकार जाग उठा। वह अपनी आलोचना सहन नहीं कर सका। वह भूल गया कि वह अपनी जान बचाने के लिए मूर्तियों के बीच छिपा है। वह तुरंत चिल्लाते हुए बाहर निकला, असंभव! मेरी कला में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। बताओ, कहाँ है कमी? यमदूत ने उसे पकड़ लिया और शांत स्वर में कहा, बस यही तुम्हारे अहंकार में ही वह त्रुटि है। आर्यमान को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया कि उसका कौशल उसकी शक्ति थी, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। उसने अपनी कला का उपयोग सत्य को छिपाने के लिए किया था, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी कला पर गर्व करना अच्छा है, लेकिन उसे श्रेष्ठता का अहंकार बनाना पतन का कारण बनता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।